नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल की जो छड़ी पकड़ी है वो किसकी तरफ घूम रही है? करगिल के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ था जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी होना तय है? पाकिस्तान में कल से ये सारे सवाल चारों तरफ उछल रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में 2.5 महीने का काउंटडाउन टाइमर शुरू हो चुका है। करगिल के 2.5 महीने के बाद नवाज शरीफ की कुर्सी गई थी और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ भी अपने 2.5 महीने गिनने लगे। लेकिन इस बार ये वक्त 2.5 महीने से भी कम का हो सकता है, क्योंकि आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के 12 दिन के बाद ही छड़ी उठा ली और ये छड़ी शरीफों और जरदारियों पर बहुत करारी पड़ने वाली है। सारा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में आप खुद समझिए। एक एक चेहरा गौर से देखिए। नवाज शरीफ, प्रधानमंत्री भाई शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, उनके राष्ट्रपति अब्बा जान आसिफ अली जरदारी, नवाज की बेटी मरियम, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, लटके मुरझाए चेहरे। अगर कोई खिलखिला रहा है तो बस जनरल आसिम मुनीर, जिसने फील्ड मार्शल का टाइटल ले लिया है। शहंशाह पाकिस्तान, फख्रे आर्मी, जिल्ले-ए-इलाही, इन्होंने ऐसा कौन सा टैंक चला दिया, कौन से कारनामा कर दिया जो इनको ये एजाज दिया जा रहा है। पाकिस्तान में जंगल राज, भाग शहबाज भाग। इमरान खान ने कहा कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल के कानून में तो बादशाह होता है। आर्मी चीफ को 5 स्टार जर्नल बना दिया गया है, फील्ड मार्शल का लकब दिया गया है। इस हवाले से आपका क्या स्टांस है? वो जो एक गूंगा बहरा था जिसने मुद्दे का नाम नहीं लिया है, जुनून देख के रहे कि असल जंग का डिजाइन तो नवाज शरीफ ने किया था, उसका क्या टाइटल है? आसिम मुनीर ने बाएं हाथ में डंडा पकड़ लिया, अब दाहिने हाथ से सैल्यूट कब तक करेगा? क्या शहबाज और जरदारी को जल्द तमाचा पड़ेगा? एक गिरता है तो दूसरा भी गिरेगा डेफिनेटली, लेकिन ये दोनों चल गए अगर 8-10 साल जो इनका मंसूबा है या ताहयात वाला, पाकिस्तान नहीं बचने वाला। आसिम मुनीर की ज़िया-उल-हक दोइम बनने की ख्वाहिश के लिए पूरी का पूरा मुल्क उसकी जो है वो भुगते और पूरा मुल्क जो है उसको सजा मिले। किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल तो बन गया, लेकिन फील्ड मार्शल वाला मिजाज नहीं सीख पाया। दुनिया क्यों कह रही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसा नहीं, भारत के सैम बहादुर जैसा होता है? लेकिन यह कहानी बाद में। पहले वो कहानी जिसने पाकिस्तान में मातम पुरसी के नए चैप्टर को खोल दिया है। गुरुवार रात को इस्लामाबाद में मौका था नए नवेले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सम्मान समारोह का, लेकिन आसिम मुनीर की मेहरबानी से कुर्सी पर बैठे शरीफ और भुट्टो खानदान के लिए यह मौका जश्न का नहीं, अफसोस की नई सीरीज का था, जिसकी शुरुआत इन सबके लटके चेहरों के सामने आसिम मुनीर ने खिलखिलाते हुए कर दी। शहंशाह पाकिस्तान, फख्रे आर्मी, जिल्ले-ए-इलाही, वारिसे ताजो तख्त जिना-ओ इकबाल, आलम पनाह सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज हासिल कर चुके होंगे। जहां इस वक्त का वो आर्मी चीफ जिसकी जो सबसे ज्यादा नामकबूल गैर मकबूल है, उसको फील्ड मार्शल का एजाज दिया जा रहा है। इन्होंने ऐसा कौन सा टैंक चला दिया, कौन से कारनामा कर दिया जो इनको ये एजाज दिया जा रहा है? कौन सी प्लानिंग इन्होंने की? कितने झूठे लोग हैं ये झूठा एजाज लेकर मुझे ये बताइए इसके फायदे पाकिस्तान को क्या होंगे? ये सारी एक्सरसाइज जो है अपने इख्तिदार को 10 साल तक दुआम बख्शने की एक एक्सरसाइज है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये खल्क़े खुदा जिस दिन उठी तो तुम्हें तिंकों की तरह बहा के ले जाएगी। ये वक्त लग रहा है कि जल्दी आने वाला है। पाकिस्तान का इतिहास याद रखो शहबाज।
1999 में कारगिल युद्ध के बाद झूठी जीत के दावे करके जनरल मुशर्रफ ने अपने सैनिकों और अफसरों का सम्मान समारोह करवाया था और 2005 में 3.5 दिन की जंग में पिटकर भी जीत के झूठे दावे करके जनरल आसिम मुनीर ने खुद अपना ही सम्मान समारोह करवा लिया। 26 जुलाई 1999 को करगिल की जंग खत्म हुई थी और 12 अक्टूबर को जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए थे, यानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कुर्सी छीनने में कुल 2 महीने 15 दिनों का वक्त लगा। 2025 में भारत का पाकिस्तान पर अटैक ऑपरेशन सिंदूर 10 मई को खत्म हुआ। 22 मई को जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गया। तो इतिहास के हिसाब से अगले 2.5 महीने के अंदर यानी 25 अगस्त से पहले पहले शहबाज शरीफ की कुर्सी भी जाने वाली है। आर्मी चीफ को 5 स्टार जर्नल बना दिया गया है, फील्ड मार्शल का लकब दिया गया है, इस हवाले से आपका क्या स्टांस है? It comes with the more responsibility. The more responsibility, the more bigger office you have, the more you have to perform and the more you have to be reasoning. आपको जवाबदेही होती है। बाकी मैं तो असल सवाल ये करना चाहती हूँ, वो जो एक गूंगा बहरा था जिसने मोदी का नाम नहीं लिया, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हुआ है, जो नून लीग कह रही है कि असल जंग का डिजाइन तो नवाज शरीफ ने किया था, उसका क्या टाइम? इमरान खान साहब से भी सीज फायर हो सकता है अगर हिंदुस्तान से हुआ है तो? ये तो मुल्क और हुकूमत को और तमाम क्वार्टर्स को सोचना चाहिए कि एक बेगुनाह लीडर इमरान खान जो जेल के अंदर है, जिसको डील नहीं चाहिए, वो अपने मुल्क के लिए खड़ा है, अब बस कर दे जाती अनाद उससे। इमरान खान जेल से छूटे या ना छूटे, लेकिन वो शरीफ और भुट्टो खानदान की हालत के बारे में सोच सोचकर जेल के अंदर ही जोर जोर के ठहाके जरूर मार रहे होंगे। जनरल आसिम मुनीर की बढ़ती ताकत शरीफों और जरदारियों के लिए क्या पैगाम है, ये बात पाकिस्तान में बच्चा बच्चा भी अच्छे से समझ रहा है। आसिम मुनीर इमरान खान के भी दुश्मन हैं, लेकिन इमरान को किनारे लगाकर फौज ने शरीफों और जरदारियों को चुना था, इसलिए खान के कलेजे को इस वक्त जबरदस्त ठंडक मिल रही होगी। हालांकि इमरान ने आसिम मुनीर को भी नहीं छोड़ा। इमरान कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जंगल राज है, आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की जगह बादशाह बन जाए तो बेहतर होगा। इमरान खान साहब को जब इंफॉर्मेशन दी गई है तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सीधा सीधा रद्द-ए-अमल जारी किया है। माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए। वैसे बेहतर था कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते। अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने फील्ड मार्शल का टाइटल भी खुद को, इमरान खान साहब के बकौल जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल का टाइटल खुद ही दिया है। और वैसे ये बात सच भी है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये हुकूमत बनाएगी आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल। आसिम मुनीर साहब इनको जो कहेंगे ये वही करेंगे। वो नहीं कहेंगे कि आसिम मुनीर साहब को ये बुलाना शुरू कर दें, वो बुलाना शुरू कर देंगे। ये हुकूमत उन्हीं के मरहूने मिन्नत है, उन्हीं के कंट्रोल में है। एक्चुअली इस मुल्क के अंदर जिसकी हकमियत है वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। ये बेचारे सियासतदान क्या बेचते हैं, इनके पल्ले कख भी नहीं है। तो इमरान खान ने कहा कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल के कानून में तो बादशाह होता है। फौजी डंडे के आगे पाकिस्तान में सबकी जुबान खामोश है। अब तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गया तो कहना ही क्या। 3.5 दिन की जंग का सबसे बड़ा फायदा आसिम मुनीर को ही मिला है। पहले तो उसने शरीफों और जरदारियों की बदौलत इमरान को ठिकाने लगाया था, अब इस जंग की बदौलत शरीफों को ठिकाने लगाकर इमरान खान की पाकिस्तान में शोहरत की बराबरी करने का भी जुगाड़ बना लिया। जनरल आसिम मुनीर के सिर पर ताकत का फितूर सवार है तो उसकी पाली हुई कठपुतलियों के सिर पर उसी मुनीर की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान में तो ये तक कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर का अगला टारगेट है कायदे आजम का टाइटल, जो जिन्ना को दिया गया था। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आसिम मुनीर शरीफों के मुंह से ही ये बयान दिलवा रहा है कि पाकिस्तान का भारत से भी ज्यादा नुकसान इमरान खान ने किया है। मोदी का नाम नहीं लिया जा रहा। जो कुछ इंडिया ने किया 6-7 को, वो एक सियासी जमात ने 9 मई को उससे ज्यादा किया। हमारी 9 एयर बेसिस भारत ने टारगेट किए हैं, जिसमें नुकसान पहुंचाया है। भारत ने रनवेज कहीं तबाह किया है, कहीं बिल्डिंग्स तबाह की हैं, कहीं हैंगर पे उसने गोला मारा। और मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ, वो जनरल आसिम मुनीर हो नहीं लेगा मोदी का नाम, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनका और जनरल आसिम मुनीर का
जो बका है ना वो साथ साथ जुड़ी हुई है। एक गिरता है तो दूसरा भी गिरेगा डेफिनेटली, लेकिन ये दोनों चल गए अगर 8-10 साल जो इनका मंसूबा है या ताहयात वाला, पाकिस्तान नहीं बचने वाला, ये मैं आज आपको बताऊं। जनरल मुनीर की झूठी शान और फर्जी जीत का सच पाकिस्तानी भी जानते हैं। मुनीर रावलपिंडी में अपने हेडक्वार्टर की भी सुरक्षा नहीं कर पाया था। 8 मई को फौजी हेडक्वार्टर से महज चंद किलोमीटर दूर एक ड्रोन अटैक हुआ था। मैं आपको ये भी दिखा दूं, मीडिया जो है वो यहाँ पे इस टाइम रिपोर्ट भी कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जियो न्यूज़ जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है, और ये एक ड्रोन अटैक जो है वो यहाँ पे किया गया। ये रावलपिंडी में हम मौजूद हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, यहाँ पे एक निहायत किस्म का हसास जो एरिया है वहाँ पे ड्रोन अटैक कर दिया गया है। अगर हम बात करें बॉर्डर की, तो चलो बॉर्डर तक को समझ आती है कि करीब था, लेकिन यहाँ पिंडी में जो है अटैक करना, पिंडी एक हसास एरिया है। यहाँ पे जो है वो हम लोग अगर देखें GHQ यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको देखा जाता है। रावलपिंडी फौजी हेडक्वार्टर के नजदीक हमले की मीडिया पर लाइव रिपोर्टिंग होने के बावजूद पाकिस्तान में किसी की ये पूछने की हिम्मत नहीं है कि आसिम मुनीर किस बात का इनाम और सम्मान ले रहा है। जिस तरह अभी ये रिसेंट वाकयात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ, और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जॉइंट सेशन होना चाहिए। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना सर, ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। लेकिन हमारे लोग यहाँ आके सर उस चीज़ पे बात करते नहीं हैं, क्योंकि फिर कुछ लोग नाराज़ होते हैं। हमें कुछ लोगों की नाराज़गी नहीं चाहिए सर, खुदा करे जिस तरह नाराज़ होते हैं नाराज़ हो जाए। हमें अपना मुल्क प्यारा है। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल तो बन गया और ना जाने क्या क्या बन जाए, लेकिन फील्ड मार्शल की तहजीब, प्रोटोकॉल और मिजाज से उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। फील्ड मार्शल की बैटन बाएं हाथ में लेकर आसिम मुनीर ने दाहिने हाथ से सैल्यूट ठोक दिया, जबकि फील्ड मार्शल की इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ये है कि वो अपने बैटन से ही सैल्यूट करते हैं। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बैटन सैल्यूट वाली तस्वीरें गुरुवार रात से ही इंटरनेट पर वायरल हैं। खुद पाकिस्तानी आसिम मुनीर को सैम बहादुर से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। तो आर्मी तो स्मूथ चल रही होगी आसिम मुनीर के लिए, मगर लोग क्या कह रहे हैं? 3-4 दिन की जंग में आपको 5 सितारे मिल गए। ये भी है कि कोई लंबी चौड़ी हॉट वॉर नहीं थी। किसी ने कहा है कि 12 घंटे की जंग में 5 सितारे मिल गए, कंफ्यूजिंग। किसी ने कहा कि 5 सितारे मिले, इसका ये नहीं मतलब कि सब 5 ब्रांचें चलाएं हुकूमत की। मगर फील्ड मार्शल के ओहदे से कौमी मफामत नहीं हुई। फील्ड मार्शल के ओहदे से लग रहा है कि कौम में फिर से एक डिप आया है। आसिम मुनीर को वैसे सलाम कि उन्होंने नेशनल मूड को कैपिटलाइज किया, देखा कि नेशनल मूड बदल रहा है, और उनके चेलों ने इसको रिकग्नाइज किया, और उनका जो टाइटल पिरामिड है COAS फिर फील्ड मार्शल, उसको कल्मिनेट कर गए। वैसे आसिम मुनीर चाहे हाथ से सैल्यूट करे चाहे बैटन से, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका एक हाथ तो शरीफ और भुट्टो खानदान पर थप्पड़ जड़ने के लिए हमेशा तैयार है। नवाज शरीफ की शक्ल बता रही है कि फिर से लंदन भागने का वक्त बहुत नजदीक आ गया है, और 25 करोड़ पाकिस्तानी फिर से जनरल के डंडे के इशारों पर नाचने के लिए तैयार हैं। क्या आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के साथ PTI खड़ी है या आप खड़े होंगे? PTI का सैयद आसिम मुनीर से लेना देना क्या है, मुझे ये तो बताएं। अफवाज के सरबराह है और मोराल बुलंद होता है जब भारत उन पे इल्ज़ामात लगाता है या उनके खिलाफ ट्रेंड चलाता है। आप उनके साथ इज़हारे यकजहती करेंगे? ये वो पुरानी बातें हैं जो गानों पे और नए कहते हैं जिंगल एक नया आ गया, नया गाना आ गया, वो बातें ये याद रखें। और इमरान खान ने खुद कहा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो COS आसिम मुनीर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जब मेरा प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है एक बेगुनाह आदमी जेल में बैठा है, तो फिर ये लोग डिसप्रूव करें ना खान का क्लेम। खान कहते हैं अगर मुझे कोई जानी या माली नुकसान हुआ तो वो ये आदमी करेगा।